लोग अब जा रहे हैं राम मंदिर में। भीड़ थोड़ी कम हुई है इसलिए। तो चले गए नहाने के लिए अपने लिए नए कपड़े लाकर, और हम लोग बैठे बैठे उन्हें ताड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को नहीं पता था। नर्मदा नहा आई। हाँ, नर्मदा भी नहा ली, सरयू भी नहा ली। अब भैया वो लड़का है, वो कहीं भी कपड़े उतार के नहा सकता। हम लोग को 4 बार सोचना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। हम लोग कपड़े पहन के नहा भी नहीं तो गीले बैठे रहेंगे पूरी रात। हम लोग देख रहे हैं उनको नहाते हुए। उन्हें नर्मदा भी नहा ली, गंगा भी नहा ली, सरयू भी नहा ली। हम लोग कपड़े लेकर आए नहीं हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे नहा सकते। तो पीछे चेंजिंग रूम भी बना है, वो वहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में, जो कि है अयोध्या का ट्रैवलिंग ब्लॉग। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, ये आधा ही वीडियो है। मैंने इसके आगे भी बहुत सारा वीडियो शूट किया था, अपने घर से लेकर अयोध्या तक का वीडियो शूट किया था। पर पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिखा है ऐसा, मैंने अच्छा खासा वीडियो को एडिट कर लिया था, यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया था। पर पता नहीं क्या हो गया उसमें कि वो वीडियो अपने आप ही डिलीट हो गई। और मैंने गैलरी से भी अच्छी खासी वीडियो एडिट की हुई थी, लेकिन वो भी मैंने गैलरी से डिलीट कर दी थी। तो मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं बचा हुआ था। और ये मेरे पास कुछ क्लिप्स रखी हुई थी जो कि मुझे एडिट करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अगर वो डिलीट हो गई तो आपके साथ यही वीडियो शेयर कर दूँ और आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो हम लोग कानपुर से अयोध्या गए थे। जिस दिन गए उस दिन तो हम लोग को होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ही ज़्यादा। रात में 1-2 बजे हम लोग को होटल मिला था स्टेशन के बाद, बड़ी मुश्किलों से, वो भी नॉन AC मिला था 1200 का। तो आप समझ सकते हो कि कैसी सिचुएशन होगी वहाँ की। उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट डे गए, सबसे पहले हनुमानगढ़ी, फिर गए कनक भवन, फिर वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए गए। लेकिन होटलों में इतना ज़्यादा वेटिंग था कि हम लोग ढंग से खा पी भी नहीं पाए और कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खा ही नहीं सके। हम लोग को छोटे मोटे रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने पड़े। उसके बाद खा पी के फिर हम लोग गए वहाँ से ये सरयू घाट, जो जिसका मैं आपको अभी इस टाइम पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये राम लीला होती है या राम शो होता है फाउंटेन के साथ। इतना अच्छा लगता है ना देखने में। ये सामने से, ये कैमरे की वजह से आपको इतना नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक लगता है सामने से देखने में। इसमें रामलला की सारी लीलाएँ दिखाई गई हैं। उसके बाद ये सारा एंजॉय करने के बाद हम लोग चले वहाँ से 12 रात के टाइम कुछ खाने पीने के लिए। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए। लोग कितना बड़ा मंदिर है। हाँ, मंदिर की फैमिली जा रही है, बच्चे तो सब बैठे हैं। अच्छा, वैसे बांधा है मम्मी, रुक जाओ, कार को जाने दो। बिल्कुल किनारे चलो, तो ये भी ना जाए। और उसी दिन शायद कोई नेता भी आने वाला था वहाँ पे दर्शन करने के लिए, जिसकी वजह से ई-रिक्शा वगैरह पता नहीं ये लोग क्यों बंद कर देते हैं जब कोई नेता आने वाला होता है। उनकी वजह से हम आम लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। और हम लोग को उस दिन इतना चलना पड़ा था पैदल, इतना चलना पड़ा था कि एक रिक्शा नहीं मिला। पूरा दिन हम लोग का पैदल ही कटा था। सिर्फ सरयू घाट जाते टाइम एक रिक्शा हम लोग को मिला था 3 पहिए वाला, तो हम लोग उस पर बैठ गए थे। बेचारे दादाजी पे तो दया आ रही थी, पर क्या करते, अपने पैरों को भी तो आराम देना था। राम मंदिर भैया। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर थाली चल रही थी, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो रेस्टोरेंट वाले थाली चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कुछ और खाने का। तो फिर हम लोगों ने थाली खाई, मतलब दाल रोटी चावल यही सब खाया, जो कि ठीक था। फिर डिसाइड ये हुआ कि हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दर्शन करेंगे। पर मैंने सबसे जिद करी कि नहीं, अभी दर्शन कर लो, कल हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गए। हम लोग अब जा रहे हैं राम मंदिर में। भीड़ थोड़ी कम हुई है इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं, वरना फिर कल आराम से सोएंगे। और मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग गए ना उस टाइम पे भीड़ कम थी, जैसे आप सब लोग देख ही सकते हो यहाँ पे। और दोपहर के टाइम पे जब देखा था ना, इतनी भयंकर भीड़ थी यहाँ पर कि ऐसा लग रहा था जैसे चींटियाँ रेंग रही हूँ। इसके बाद हम लोगों ने राम मंदिर के अंदर एंटर कर दिया था। तो सबसे पहले पड़ा कॉरिडोर, जहाँ पर राम जी की कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी, क्योंकि अभी आधा अधूरा बना है, वो भी बन रहा था। और ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर भी काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से गए, हम लोगों ने अपनी चप्पलें जमा करी, जिसके लिए टोकन वगैरह लगता है। फिर वहाँ से हम लोगों ने अपना फ़ोन भी जमा किया। दर्शन हो गए राम जी के, हम लोगों के फ़ोन जमा हो गया था, अब फ़ोन मिल गया है। अभी तो आधा ज़्यादा मंदिर बना भी नहीं है।
वो है भैया। ये सब लोग जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और रात के बज के 10। आज के पूरा दिन हम लोग को बहुत ज़्यादा थका हुआ लग गया। आज हम लोग पूरे दिन बहुत चले हैं पैदल पैदल, क्योंकि ई रिक्शा वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहे थे। हम लोग देखो कहाँ कहाँ गए। हम लोग गए हनुमानगढ़ी, फिर उसके बाद गए कनक भवन, फिर उसके बाद गए राम पौड़ी, सरयू घाट, उसके बाद गए हम लोग राम मंदिर। मतलब आज एक ही दिन में हम लोग कितनी जगह घूम के, और सब हम लोगों ने पैदल गए। ये बिल्कुल वैष्णो देवी जैसा ट्रैवल हो गया हम लोग का। वहाँ पर भी इतनी पूरे दिन चले और रात में हम लोग के दर्शन हुए थे इसी टाइम। तो दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गए। अंदर तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन जब जैसे भगवान जी के पास हम लोग पहुँचे एकदम से धक्का मुक्की शुरू हो गई थी भाई। इतने छोटे से रामलला बने थे। सो यही था हमारा वीडियो। अब बस कल हम लोग को घर जाना है, तो आपको उसका भी वीडियो शेयर करेंगी। हाय गाइस, तो आज हमारा लास्ट डे है अयोध्या में, और कल हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। मम्मी आपको कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया। धक्का खा के भी मजा आया। पहले तो हम लोग बहुत अच्छे से अंदर चले गए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी बाहर से अंदर तक, क्योंकि रात का टाइम था, बंद ही होने वाला था मंदिर। अंदर जैसे ही पहुंचे भगवान जी के पास, रामलला के पास, ऐसे धक्कम धक्का हो गई कि मतलब बिल्कुल सब भड़बड़ा गए कि हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे। हाँ, जैसे वो अभी उठ के चले जाएंगे कहीं और। तो हम लोगों ने जैसे तैसे अच्छे से दर्शन कर लिए, उनको देख लिया, अच्छे से निहार लिया। बहुत छोटी सी मूर्ति है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और मंदिर अभी पूरा सही से बताएं तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बस आगे आगे बन चुका है, पीछे भी नहीं बना, ना साइड में बना है, बस निकलने की और आने की जगह, ना तो कॉरिडोर अभी बना है। तो कुछ नहीं बना है। मैं तो यही कहूँगी कि अभी आप लोग मत आओ, जब पूरा अच्छे से बन जाए अगले साल आना, जब भीड़ भी कम हो जाए। वो तो भीड़ है भगवान, इतनी भीड़ तो कौन दुनिया में है। मतलब रोड पे इंसान चल नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा मेला में जा रहे हैं हम लोग। रोड पे चल रहे तो लग रहा मेला है। और कल हम लोग के इतने मतलब चोटें लगी, पहले मम्मी की लगी, फिर मेरे लगी। पहले गाड़ी वाला चढ़ गया, फिर उसके बाद मेरा पैर मुड़ गया, फिर उसके बाद वो क्या बोलते क्या लग गया था, वो रिक्शा नहीं, वो अरे जो पुलिस वाले ऐसे लगाते हैं बैरिकेड लग गया, उसका कोना लग गया, तो खून निकला है पूरे पैर से। मतलब हल्का सा लगा लेकिन खून बहुत निकला। तो ऐसे कल हम लोग के दर्शन हुए थे भाई। मोटरसाइकिल वाले ने उस टाइम पे कितना कष्ट निकला पड़ा था, तो सही हो गया। तो बस कल के दिन हम लोग के सारे दर्शन हो गए थे। आज हम लोग ने पूरा दिन आराम किया, और अब बज रहा 1, और अब हम लोग चेकआउट करके खाना खाने जाएंगे, फिर उसके बाद स्टेशन जाएंगे। 3 बजे की ट्रेन है। चलो गाइस चलते हैं। बाय बाय रूम, बाय अयोध्या। पंखा तो बंद कर दो, लाइट तो बंद कर दो, कुछ रह तो नहीं गया। तो गाइस ये जो आपको मेरे पैर में हल्की सी खरोंच दिख रही है ना, यही मेरी लग गई थी राम मंदिर के अंदर बैरिकेड। ये अभी तो बहुत जरा सा लग रहा है, लेकिन जब लगा था ना तो खून बहुत निकला था। पर ये कहो कि उस टाइम पे खून जम गया था तो पता नहीं चला। पर हम लोग को क्या पता था कि होटल से निकलने के बाद भी बहुत कुछ हम लोग को अभी देखना बाकी है। हम लोग तो वहाँ से निकल आए बड़े आराम से। पहले खाना खाने के लिए जगह ढूंढी, तो फिर से हम लोग को होटलों में भीड़ मिली। फिर हम लोगों ने रोड साइड डोसा उत्तपम खाया, लस्सी पी, से पेट को बहुत ज़्यादा आराम मिल गया, क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही समझ लो ब्रंच था हम लोगों का ये। मुझे इतनी भयंकर भूख लग रही थी ना कि भूख की वजह से मेरी भैया से लड़ाई भी हो गई थी, पर वो भी क्या करता बेचारा, उसको कहीं होटल मिल ही नहीं रहे थे। और ये भी इतना भूखा था कि ऐसे छाट रहा था जैसे पता नहीं कौन इसका कुल्हड़ उठा के ले जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे गए, और स्टेशन पे जो हुआ वो सोचा नहीं था हम लोगों ने। अयोध्या जंक्शन, और अपन लोग की ट्रेन आएगी 3 बजे, और अभी बज रहा है 1, और हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अब खा पी लिया तो पेट को थोड़ी राहत मिली। इतनी कस के भूख लगी थी ना सुबह से, और रेस्टोरेंट में तो सब रेस्टोरेंटों में वेटिंग चल रही थी। तो हम लोगों ने रोड साइड वाला डोसा उत्तपम खाया, लस्सी पी, बस पेट भर गया। हेल्दी नाश्ता, हेल्दी लंच। पंखा की हवा, जब जगह नहीं बैठने की तो कहाँ बैठे सब। कितना अच्छा सब बनता है, ये लोग क्या कर डालते हैं। देखो देखो भैया भैया, देखो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो यही बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे।
ये हम लोग आ गए ऊपर, ये देखो ऊपर आ जाओ ऊपर, यहाँ तो पंखा भी नहीं लगा। और यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, इसीलिए मेरा मुंह इतना सड़ा हुआ सा बना था कि लग रहा था कि पता नहीं कहाँ मैं भाग जाऊँ, कहाँ उड़ जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ। जो हम लोग के साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको आराम से घर पहुँच के बताऊँगी क्या क्या हुआ। तो हम लोग के साथ एक लफड़ा हो गया, आपको आराम से घर पे बैठ के बताएंगे क्या हुआ। बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रहा है। ये भी मग्न हो गई। अरे बंद करो यार लाइट। धन्यवाद। भूख लगी है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं। कल रात में हम लोग घर आ गए थे 10:30 बजे। मतलब 10 बजे हम लोग स्टेशन आ गए, तो उसके बाद वहाँ से हम लोग गए थे रेस्टोरेंट, कुछ खाया हम लोगों ने, कुछ क्या बहुत कुछ खाया, क्योंकि इतनी भयंकर वाली भूख लगी थी ना कल हम लोगों को कि हम लोग बस जाते रेस्टोरेंट में टूट पड़े और जमकर खा के फिर हम लोग घर वापस आए। और हम लोग का ये ट्रिप बहुत अच्छा भी गया और नहीं भी गया, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम लोग के साथ हुई जिसको मतलब हम लोग को देख के यही लग रहा था कि हाँ अभी आना सही नहीं था और अभी इतना कुछ हो गया। हुआ यूँ देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताती हूँ। पहली चीज़ तो हम लोग जब गए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। देखो भीड़ का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, भीड़ तो हर जगह रहती है, कहीं भी तीर्थ स्थलों पर जाओ। और पहली बात तो अयोध्या जैसी जगह पे भीड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अभी जाना सही बिल्कुल नहीं है, आप प्लीज़ मत जाना। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या आपके साथ आपकी फैमिली है, मम्मी पापा की काफ़ी एज है, तो अभी बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि वहाँ देखो पहली चीज़ तो होटल भी बहुत मुश्किल में मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाई रेट में मिल रहे हैं, और ऑटो रिक्शा भी नहीं ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो पैदल भी आप नहीं चल पाओगे इतना ज़्यादा। बाकी दूर तो कुछ नहीं, वहाँ पर सब पास में ही है, सरयू घाट भी पास में है, कनक भवन भी पास में है, हनुमानगढ़ी, राम मंदिर सब कुछ पास में ही है, लेकिन आपको काफ़ी चलना पड़ जाएगा उतने में ही। मतलब हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर चले थे, और एक तरह से वैष्णो देवी चढ़ाई समझ लो, ठीक है। रूम भी हम लोग को काफ़ी मुश्किल मिला, आधी रात में रूम मिला। रूम लेने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट डे दर्शन करने के लिए गए हनुमानगढ़ी, तो वहाँ इतनी भयंकर भीड़ थी, धूप गर्मी, लोग बेहोश हो रहे थे, गिर पड़ रहे थे, चक्कर खा के, भीड़ धक्कम धक्का सब कुछ ऐसे ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ से हम लोग जैसे तैसे निकले, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, वहाँ पर भी भीड़ वेटिंग चल रही थी। फिर हम लोग एक छोटे मोटे से जगह पे गए, खाया छोले भटूरे, भरपेट तो बिल्कुल नहीं खा पाए खाना वहाँ पर, अच्छा भी नहीं था खाना। और फिर हम लोग वहाँ से जब निकले, फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा चलो खा पी लिया है तो अब दर्शन करने के लिए चलते। फिर हम लोग दर्शन करने नहीं गए, हम लोग सीधा गए सरयू घाट गए थे शायद, हाँ राम पौड़ी गए थे। रिक्शा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने वो साइकिल वाला रिक्शा लिया, वो दादाजी चला रहे थे, उसमें नीचे भैया बैठा था, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई हम लोग को। फिर वहाँ पर सरयू घाट पे तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, वहाँ तो इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि वहाँ स्पेस काफ़ी था। तो वहाँ पर हम लोगों ने शो देखा, शो देखने के बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी विचार किया, खाना पीना मतलब खाया। फिर उसके बाद काफ़ी विचार किया कि चलो, मैंने आपसे वीडियो में बोला था ना कि हम सुबह जाएंगे दर्शन करने, लेकिन हम लोग फिर सुबह नहीं गए थे, क्योंकि मैंने सबको बोला कि नहीं अभी कर लो दर्शन, और वो मेरा डिसीज़न बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोगों ने दर्शन किए तो उस टाइम पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी। मतलब दोपहर के टाइम पे इतनी भयंकर भीड़ थी ना, दूर से भीड़ दिख रही थी। और जब हम लोग रात के टाइम गए थे दर्शन करने, तब भीड़ इतनी नहीं थी, क्योंकि तब बंद होने वाला था मंदिर, तो हम लोग उससे पहले चले गए थे। नेक्स्ट डे का हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग के साथ क्या लोचा हुआ। वो तो सबसे भयंकरी वाला लोचा था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग की जो ट्रेन है वो नेक्स्ट डे दोपहर 3 बजे की है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेन निकली रात के 3 बजे की, यानी कि अगले दिन सुबह के 3 बजे की। मतलब
भाई हम लोग एकदम इतना थक गए, आके फैल के सो गए, कोई होश ही नहीं। उन्हें भैया ने भी दिमाग नहीं लिया, मतलब ट्रेन की टिकट हो गई तो उसको लगा दोपहर की, लेकिन वो निकली 3 बजे की और हम लोग की सेकंड क्लास की, सेकंड AC की टिकट थी। ऐसे बर्बाद चले गए। सेकंड AC में भी भैया का भी सपना था बैठने का, वो बैठ नहीं पाया क्योंकि हमेशा उसने थर्ड AC में ही सफ़र किया। मैं तो बैठ चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, भैया मम्मी नहीं बैठ पाए थे। तो वो भी ट्रेन हम लोग की छूट गई और हम लोग जाके दोपहर में जाके बैठ गए। और वहाँ का एक रूल ये भी है कि आपको 12 बजे तक रूम खाली करना ही करना है। तो हम लोगों ने रूम भी 1 बजे खाली कर दिए, सोच के कि सिर्फ 1 घंटा बैठना है वहाँ पर, 3 बजे तक ट्रेन हमारी आ ही जाएगी। बैठे रहे, बहुत देर बैठे रहे। फिर भैया ने चेक किया कि ट्रेन तो इसमें दिखा नहीं रही, ऐसा क्या हो गया जो ट्रेन नहीं दिखा रही। भैया गया, भैया कह रहा लो। हम लोग दिमाग एकदम ख़राब हो गए कि भाई अब क्या करें, कैसे। फिर बस के बारे में सोचा यहाँ से कोई कार करके चलें वहाँ तक, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगते। तो काफ़ी सारा दिमाग घुमाया। फिर भैया उसके बाद गया, बहन देखा कि वंदे भारत अगर चलेगी तो वंदे भारत से हम लोग चले जाएँ। वंदे भारत भी नहीं चल रही। फिर दोपहर में ट्रेन जाती है 3 बजे की, उस वाली ट्रेन में हम लोगों ने लिया जर्नल का टिकट लिया और थर्ड AC में घुस गए जाके और फिर उसके बाद TT से बात करी, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम लोग की टिकट ऑलरेडी थी, ट्रेन छूट गई थी, तो उसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है उसमें, बल्कि सामने वाले को हम लोग के पैसे रिटर्न करने चाहिए थे। अगर हम लोगों की ऑफलाइन टिकट हुई होती ना तो हम लोग के पैसे वापस आ जाते, लेकिन ऑनलाइन टिकट हुई थी तो पैसे भी नहीं मिले। तो फिर हम लोगों ने पहले हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, TT आया, उससे बात करी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ तक उसी सीट पे बैठे रहे। फिर लखनऊ के बाद दूसरे डिब्बे में हम लोग शिफ्ट हो गए क्योंकि वो सीट खाली थी। फिर लखनऊ से फिर कानपुर हम लोग आ गए। यही था हमारा दिन और यही था सब कुछ। और तो और वहाँ पर हम लोग को काफ़ी सारी चोटें लगी। मम्मी को एक गाड़ी ने ऐसे, और चप्पलों से मेरे पैर बिल्कुल छिल चुके हैं, मतलब छाले पड़ गए। मेरी चप्पलों ने इतना मुझे काटा क्योंकि हम लोग इतना पैदल ही चले और मेरी चप्पल भी उस टाइप की थी कि उन्होंने मुझे बहुत काटा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के साथ हुई और इस तरह से हमारे दर्शन हुए। पता नहीं भगवान ने किस मन से हम लोग को बुलाया था, जो हम लोग को इतने कष्ट दिए और फिर दर्शन दिए। एक तरह से माना जाए तो कष्ट के बाद हम लोगों ने दर्शन किए तो अच्छे ही हुए, यही मान सकते हैं और क्या मान सकते हैं। बट अब जाएंगे तो नेक्स्ट डे जाएंगे जब पूरी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी वहाँ पर अच्छे। और तो और पता है वहाँ पर और भी ज़्यादा होटल अभी बन रहे हैं, बने ही नहीं है स्टे करने के लिए होटल, दूर दूर तक बने। तो आप इतनी दूर तो जाओगे नहीं, आप तो पास का ही ढूंढोगे। तो पास के भी रेस्टोरेंट होटल काफ़ी सारे बन रहे हैं। सो बस यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको जाना है अभी या नहीं जाना है। सो बस बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको भगवान बुलाएंगे तो आपको किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है। जैसे हम लोग को बताओ बैठे बैठाए एकदम से प्लान बनकर हम लोग चले गए, कोई अभी ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ अभी जाना है हमें, लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच गए क्योंकि भगवान जी ने बुलाया था हम लोगों को। इट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एक और ट्रैवलिंग का वीडियो आपके साथ ऐसे मैं शेयर करूँगी और आप ऐसे ही उसे प्यार बरसाए रखना। बाय।